नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पे। बिहार में जैसा कि आपको पता है, ये कहा जाता है कि जब तक समोसे में रहेगा आलू, जंगल में रहेगा भालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू, तब तक रहेगा हमारा काम चालू। तो सॉरी, तो बिहार की राजनीति जो है वो एम और वाई पे ही चलती रही है बहुत समय तक। बिहार में लालू ने कई समय तक राज किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, लोगों ने देखा कि कुछ स्कूल्स बन रहे हैं, कुछ वो काम हो रहा है, तो लोगों ने एक बार भाजपा को वोट दे दिया। लेकिन भाजपा के पास लीडरशिप थी नहीं, तो उन्होंने नीतीश कुमार को आगे बढ़ा दिया। शुरू के 5 साल बहुत बढ़िया काम हुआ, 2005 से 2010 तक। फिर पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ कि हालत बद से बदतर हो गई है। लिकर पॉलिसी 2011 या 12 में आई। उसके बाद इन्होंने खुद ही शराबियों को बढ़ाया और फिर खुद ही 2015 में बैन कर दिया। तो आप देखिए कि कुछ भी किया जा रहा है। कभी ब्रिज गायब हो जाते हैं, कभी कुछ गायब हो जाता है, कभी कुछ गायब हो जाता है। बट जनता जो है चेंज करती ही नहीं है। वो फिर भी जाति को वोट दिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही इनका जो नारा था 90s में कि पहले सम्मान फिर विकास। तो अब ये हमेशा से एक महत्वाकांक्षा रही है, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा पे ही लोग आते हैं। तो लालू जी ये चाहते हैं कि उनका लड़का तेजस्वी यादव सीएम बने। अब कांग्रेस जो है वो कन्हैया कुमार को आगे बढ़ा रही है, जो भूमिहार से आते हैं। अगर थोड़ा सा वो अच्छे से साफ सुथरी भाषा में बोलना सीख गए तो वो भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पर्सनल अटैक जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। ये तो आप जानते हैं कि पिछड़ों के जो नेता है वो लालू जी हैं, और कई सवर्णों के वे कई लोगों के जो नेता है वो मोदी जी भी हैं। तो इनके आप पॉलिसी की बात करिए, इनको टारगेट मत करिए। तो कन्हैया कुमार को अब धीरे धीरे हो सकता है कि तेजस्वी यादव को भी ये बीट कर दें, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, पीएचडी की हैं, भले ही अफ्रीकन स्टडीज़ में की हैं, लेकिन पीएचडी तो पीएचडी होती है। स्टूडेंट यूनियन के हेड थे, इनको टिकट मिल गया था। 2016 में कुछ विवाद हुआ था जेएनयू में, तब जाके इनके ऊपर सेडिशन के केस लगे थे, हालांकि प्रूफ नहीं हुआ। फिर इन्होंने बेगूसराय से इनको चुनाव लड़ाया था कम्युनिस्ट पार्टी से। यहाँ पे ये 4.5 लाख वोटों से हार गए थे गिरिराज से। दिल्ली में भी इनको आगे बढ़ाया नहीं गया। अब हो सकता है बिहार में कांग्रेस इनको आगे बढ़ाए, तो ये एक थ्रेट बनेंगे तेजस्वी यादव और लालू जी के लिए। तो यहाँ शुरुआत से ही यादव वोट जो है लालू जी ने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रखा है। उनके साले साधु यादव थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, यादव के नेता बन रहे थे, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। पप्पू यादव को भी टिकट मिलने वाला था कांग्रेस से, लालू जी के प्रेशर में नहीं मिल पाया, क्योंकि वो अपने वोटर को बंटवाना नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने उसको भी साइडलाइन कर दिया। तो उनको खुद अपने दम पे चुनाव लड़ना पड़ा, और वो चुनाव लड़के जीत गए, एमएलए बन गए। तो ये है कि जो लालू जी हैं वो अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देंगे, किसी को टिकट नहीं देते हैं, किसी को साइडलाइन कर देते हैं, किसी को पार्टी से निकाल देते हैं, ऐसा है। तो इनके पार्टी में बनेगा तो केजरी यादव भी सीएम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसलिए पार्टी जो है वो एक पॉइंट से आगे बढ़ नहीं पा रही है। अब प्रशांत किशोर भी हैं एक तरफ यहाँ पे कन्हैया कुमार भी है, जो इनके वोटों को काट सकता है। और अगर ये युवा नेता चल गया, तो आप समझिए कि बिहार की राजनीति जो है पूरी तरह से बदल जाएगी। जहाँ पर एक समय जॉर्ज फर्नांडिस राजनीति किया करते थे, बड़े-बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहा जाता है बिहार से ही थे। तो यदि कर्पूरी ठाकुर, अगर यदि ये इनका एक्सपेरिमेंट चल जाता है, क्योंकि बिहार में अभी लोग जो है दोनों पार्टियों से थक चुके हैं। हालाँकि कांग्रेस आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना ये है कि आरजेडी वाले यहाँ उनको पूछते हैं या नहीं कि कांग्रेस को अलग ही कर दें और अपने दम पे ही चुनाव लड़ लें। क्योंकि ये बताया जाता है कि जिस चुनाव में 80 सीटें जीती थी,
उस चुनाव में अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं दी होती, 80 सीटें देने के बजाय कम सीटें दी होती, तो 80 सीटें आरजेडी की आई थी और कांग्रेस की अगर कम सीटें होती और आरजेडी ज़्यादा पे लड़ रही थी, तो ये अपने दम पे मुख्यमंत्री बन सकते थे तेजस्वी यादव। लेकिन ये गलती इन्होंने करी। हालाँकि पिछले जो लोकसभा चुनाव है उसका रिज़ल्ट देखते हुए नहीं लगता कि तेजस्वी यादव इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं आज भी। एक समय लोगों को लग रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत ही परिपक्व हैं। हालाँकि हर चुनाव जो है वो अलग होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट में अलग होता है, सेंटर में अलग होता है, स्थानीय निकाय अलग होते हैं। तो बिहार में बहुत सारे आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी है, बीपीएससी का मामला है, जाति है, पूर्णिया में दंगे हुए थे, उसका भी एक मुद्दा बन सकता है। अभी भाजपा इल्लीगल इमिग्रेंट्स को का मुद्दा बना रही है, उसका लॉ लेकर आने वाली है। लेकिन ये भी पहले जैसे ही होगा जैसे किसान कृषि कानून के समय किया था, पहले लेकर आ जाएँगे, लोग विरोध करेंगे, फिर वापस ले लेंगे और अपने कोर वोटर को डरा-डरा के वोट ले लेंगे और फिर कह देंगे कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी बहनों और भाइयों। तो इस प्रकार से जो भाजपा राजनीति करती है कि पहले कोई ऑर्डिनेंस लेकर आ जाओ और फिर पलटी मारो। इसलिए आरजेडी इस पे विरोध करेगी या नहीं करेगी उसको देखना है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार में कभी विकास हुआ नहीं है। आज भी बिहार में जो लोग हैं वो बलिया या लखनऊ जाकर अपना इलाज करवाते हैं। शराबबंदी की है, लोग यूपी जाके अपना दारू पी लेते हैं। तो उससे फ़ायदा किसका है? उसका नकली शराब पीने से कई लोग मर गए हैं, पुलिस का काम बस शराब पकड़ने का ही रह गया है। इस जो निर्णय है इसको फिर से सोच विचार कर वापस लेना चाहिए था। कार्लसberg नाम की कंपनी है, लिकर कंपनी, वो बिहार में इन्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने शराबबंदी कर दी। आप सोचिए इतनी बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी है, आपके बिहार में इन्वेस्ट कर रही थी और आपने मना कर दिया। ऐसे बहुत सारे कोशिश की जा सकती थी इंडस्ट्री को लाने की। वैसे ही रेवेन्यू डेफिसिट है बिहार, इसलिए ये ज़रूरी है कि शराब को वापस लागू कर दीजिए। जिसको पीना रहता है वो तो पीता ही है। अब ये कन्हैया कुमार क्या कमाल दिखाते हैं उस पर डिपेंड करता है, और लालू जी को कहाँ तक खत्म करते हैं, कितना उनका वोट लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अब वैसे भी कोई नेता तो था नहीं, अब कांग्रेस के पास एक नेता आया है। अगर ये संगठन के रूप में काम करेंगे, अच्छी स्पीच देंगे, थोड़ा अच्छा नैरेटिव बनाएंगे, तो इनका भी स्कोप हो सकता है। ये स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं है। कन्हैया कुमार को भी थोड़ा सा सीधे से होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या और क्या कैसे कर सकते हैं। अगर ये लालू जी का वोट काटते हैं तो फिर उनको यही कहा जाएगा कि ये भाजपा के बी टीम है, प्रशांत किशोर भी भाजपा की बी टीम है। क्योंकि प्रशांत किशोर जो है थोड़ा-थोड़ा लालू जी का ही वोट काटेंगे। एक नया प्लेयर भी उभरा है, उनकी नई पार्टी बनी है। तो हर छोटी पार्टी जो होती है, जो वोट कटवा होती है, उसको बी टीम ही कहा जाता है। कांग्रेस यूपी बिहार में एक छोटी पार्टी बनकर रह रही है। हालाँकि आप कहेंगे कि नेशनल पार्टी है, लेकिन इन्होंने अपना ना संगठन बनाया, ना कोई नेता दिया, ना कुछ किया। इसलिए वो एक छोटी पार्टी बनकर रह रही है। और कुछ काम भी मतलब वहाँ पे जाकर देखना, लोगों से मिलना, कार्यकर्ता बनाना, उस पे काम हो ही नहीं रहा है। अब बातें हो रही हैं मखाना वोट की। अगर ये वोट चल जाता है, सही में लोगों को रोज़गार मिलता है, स्वरोज़गार मिलता है, तो ये बिहार की इकोनॉमी के लिए बूस्ट हो सकता है। हालाँकि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार हैं, तब तक बिहार में कुछ होना नहीं है। इससे अच्छा तो लालू जी उनकी पार्टी को तोड़ दें या फिर कुछ उनका ही वोट ले लें या भाजपा ही ऐसा कर दे। जब तक नीतीश कुमार है, तब तक तो बिहार का कुछ हो नहीं सकता है। इससे अच्छा तो प्रशांत किशोर को ही वोट डालिए या कांग्रेस को ही वोट डाल दिया या कांग्रेस अलग से लड़ ले। लेकिन कांग्रेस कमज़ोर है बिहार में, इसलिए वो आरजेडी के साथ लड़ेगी और आरजेडी वाले कन्हैया कुमार को आगे बढ़ने देंगे नहीं, क्योंकि वो अपने लड़के से ऊपर किसी को रखेंगे नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है कि कांग्रेस को अब फुल फोर्स से लड़ना पड़े, या फिर लालू और कांग्रेस को ये देखना होगा
कि आपको जो है नीतीश कुमार का वोट काटना है, क्योंकि अब नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुका है। हर वो उनको पता है कि दोनों पार्टियों की कुछ सीटें कम पड़ जाएँगी, मुख्यमंत्री बन जाएँगे और नीतीश कुमार अब पलटी मार नहीं सकते, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने अब पलटी मारी, तो जितने बचा-कुचा है वो भी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो गिरने लग गई है। इसलिए अब यहाँ इस पॉइंट पे तो रिस्क नहीं ले सकते। और मुख्यमंत्री तो ये भाजपा बना ही देगी, क्योंकि इनके खुद का कोई लीडरशिप खड़ी हुई नहीं है। 2015 में जब ये हारे थे, तब इनके पास एक बहुत बढ़िया मौका था, इतने सालों में अपनी लीडरशिप खड़ी करने का, लेकिन अपने दम पे कुछ नहीं कर पाए। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और भी कई लोग थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू बना के रख दिया है। अब मखाना बोर्ड की चर्चा हो रही है, ये भी एक लॉलीपॉप हो जाएगा अगर इसमें ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ तो। लालू जी हो, कांग्रेस हो, प्रशांत किशोर हो, ये एक सक्षम विपक्ष का काम कर सकते हैं बिहार में। कि बिहारियों को कुछ मिला नहीं है, जो भी व्यक्ति है वो पलायन करता ही करता है। इसलिए उम्मीद है कि कांग्रेस का लालू जी या फिर प्रशांत किशोर कुछ बिहार के लिए करेंगे, बिहार के मुद्दों को उठाएंगे इस चुनाव में और आगे चल के बिहार का भी कुछ भला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।